आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन 200 लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो 200 लोग मेरे को फॉलो करते हैं और मेरे लॉजिक को समझते हैं और कुछ सीखते हैं। देखिए, मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को 100-200 व्यूज ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। पहला लॉजिक क्या है? मैं जो भी चीजें बताता हूं, सच्चाई बताता हूं। दूसरा लॉजिक यह है, मैं अपने लॉजिक के ऊपर ही कामकाज करता हूं, जो कि मैं आप लोगों को भी सिखाता हूं। तीसरा लॉजिक क्या है? अब यहाँ पर जो मेरा लेवल होता है, वो मेरा लेवल होता है मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस होता है। और जो मैं प्रेडिक्शन भी करता हूं, उसकी मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो मैं यहाँ पर जो मैं अपने हिसाब से बातचीत कर रहा हूं, कहीं पर लिखा नहीं है, 75% से लेकर के 85% की एक्यूरेसी होती ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने अपने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल फ्लैट खुलने के बाद नेगेटिव कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल बना देती है, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया। और जो लोग यहाँ पर कॉल पुट किए होंगे, बताओ मुझे यहाँ पर नुकसान किया होगा या फिर नहीं किया होगा। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी था, जो मार्केट अब जो है यहाँ पर बियरिश हो चुकी है। तो देखिए भाई साहब, अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंस से बोलोगे और इतना ही कॉन्फिडेंस से काम करोगे, तो इस मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई यह है जो मेरे चैनल के ऊपर व्यूज कम आते हैं और सिर्फ 100-200 व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 100-200 लोग हैं उनको सीखना है। और बहुत सारे चैनल के ऊपर व्यूज आते हैं, उनका अपना स्ट्रेटजी होता है, उनका अपना नॉलेज होता है। मैं किसी को यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, वो मेरे लिए 200 लोग हैं जो कि मेरे लिए हैं और मेरे से सीखते हैं और जानते हैं। मैं उन 200 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि आप लोग मेरे को फॉलो करते हो और समझते हो। और खास करके उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे वीडियो के ऊपर लाइक भी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, आखिर कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन क्या कुछ बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सारे लॉजिक के ऊपर समझेंगे, पूरे डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा जो कल के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बात तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, जब से जुलाई मंथ आई है तब से मार्केट बिल्कुल ही यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दे रही है। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ज्ञान देते हैं, देते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जब से जुलाई आई है तब से मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट बढ़िया नहीं देखने को मिला। आज के दिन 14 तारीख है, 14 दिन के अंदर अंदर जो है हमें कोई भी बढ़िया मूवमेंट नहीं देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो और आप लोगों को खुद भी पता होगा। अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो देखिए, ये सारा जो होता है ना, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है। हमें सीखना भी जरूरी होता है, लॉजिक भी समझना जरूरी होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना प्रेडिक्शन किया था, मैंने अपने नॉलेज के ऊपर ही इस मार्केट में रहा और मैंने यहाँ पर आप लोगों को भी सिखाया था, जो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके निगेटिव कैंडल बनाएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। यानी कि टोटली व्यू मेरा ऊपर का था, नीचे का मेरा व्यू था ही नहीं। और जो लोग यहाँ पर नीचे का व्यू देख करके यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप बनाए होंगे, फुल्ली ट्रैप में फंस गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हो मार्केट ने पूरा कॉल पुट दोनों को ही ट्रैप किया है, वो भी अच्छे से ट्रैप किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए, अभी हमें निफ्टी 50 के अंदर तो बियरिश होना ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जो 25,000 का लेवल है ना, 25,000 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर काम करेगी निफ्टी, तब तक हमें यहाँ पर बियरिश होना ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमें जो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही थी, कौन सा, एम पैटर्न, ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक डाउन किया और देख सकते हो इतना बड़ा गिरावट भी हमें देखने को मिला।
यानी कि अब क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर करते हैं, क्या हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? तो देखिए अगर गिरावट ही देखने को मिल सकता है ना, तो देखिए मार्केट कभी भी एकदम से नीचे नहीं जाती है, ना तो ऊपर जाती है। देखिए यहाँ पर एक हमारा लेवल है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, ये वाला लेवल है, जो कि एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये होगा हमारे लिए लेवल 25,360 का लेवल होगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते यानी कि डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव यानी कि बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, तब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से गिरावट दिखाई, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, और ये लोअर हाई का पैटर्न भी यहाँ पर हमें बनते को दिख सकता है। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया 25,360 के ऊपर, तो हमें ऑल टाइम का जो हाई है निफ्टी 50 के अंदर 26,280 का लेवल, ये भी हमें टच करते को नजर आ सकती है। देखिए मार्केट में कभी भी ऊपर जाएगी तो भाई वहां पर करेक्शन देखने को मिलेगा, नीचे जाएगी तो वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लियर आप लोग देख सकते हो, इतना बड़ा हमें बाइंग देखने को मिला, तो यहाँ पर एक करेक्शन बनता था। ठीक, ये पहला लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा हमें समझना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर करेक्शन देखने को बनता था, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते को हमें दिखता। लेकिन देखिए, जो हम सोचेंगे, वो नहीं होगा मार्केट के अंदर, जो हम नहीं सोचेंगे, वो होता है मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ से डिप लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, अगेन लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया, जिससे लोगों का यहाँ पर मानना हो गया, और कुछ न्यूज़ भी आते हैं। तो उनसे तो लोग ज़्यादा बियरिश हो जाते हैं, जो भैया न्यूज़ आ गया, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है भाई साहब। कभी भी न्यूज़ आता है ना, कभी न्यूज़ भी आता है, तो उसका इफ़ेक्ट ना हमें कुछ दिन बाद देखने को मिलता है। तो आप लोग इतना न्यूज़ के चक्कर में मत रहा करो, सिर्फ़ अपने लॉजिक के ऊपर काम करोगे। देखिए कैसे कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने 12-14 साल के अंदर बहुत ही सारे न्यूज़ भी देखे और बहुत ही ज़्यादा मार्केट भी देखा, जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, है ना? तो मुझे सब पता है मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है और किस तरीके से रह सकता है। तो न्यूज़ अगर आती भी है तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें कुछ दिन बाद देखने को मिलता है। ऐसा नहीं आपको करंट में देखने को, हाँ, ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी करंट के अंदर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन न्यूज़ का इफ़ेक्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 1-2 दिन बाद हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो अभी तो हमें बियरिश होना ही नहीं है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा बाइंग आया तो यहाँ से भैया करेक्शन तो बनता है। तो हमें तो बियरिश होना ही नहीं है। 25,000 तक तो हमें बियरिश होना ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर नीचे भी चली जाती है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 25,000 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, हमें यहाँ पर बियरिश नहीं होना है। जो लोग बियरिश होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जो लोग मेरे को 100-200 लोग फॉलो करते हैं, वो लोग सीखने पे ध्यान दें, समझे क्या लॉजिक मैंने बताया, और खुद से प्रेडिक्शन करे, पता लग जाएगा उन लोगों को। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक जरूर से जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेवल जो है यहाँ पर लगा देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी हमें एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब जाना है, तो एग्रेसिव जो बाई साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे 25,360 के ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, एग्रेसिव। ठीक है, एग्रेसिव, बस इस रेंज में तो हम बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर जो सपोर्ट होगा हमारे लिए, जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लग चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,900 का लेवल। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक, और अगर इससे नीचे की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल होगा 24,830 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल नीचे की तरफ होगा। ठीक, अब ऊपर का लेवल देख लेते हैं, तो उसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ऊपर का जो लेवल होगा हमारे लिए ये वाला लेवल होगा, जो कि एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा। ठीक है जी, जो कि लेवल होगा 25,232 का लेवल। ठीक है, और अगला लेवल 25,360 का लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए होंगे।
भैया एक बात तो ध्यान में रख लेना, अगर इस रेंज में खुल जाएगी हमें कोई भी कॉल पुट नहीं करना, ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। इस रेंज में कॉल पुट दोनों को ट्रैप किया जाएगा, बस ऐसे कंडीशन में ये हमें टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद ऊपर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस लेवल को टच कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिप लेगी, ये जितना भी हाई बनाएगा इसको मार्क कर लेना, देन हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पर गैप भी है वो भी फील होते को हमें दिख सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, फ्लैट खुलने के बाद लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देगी ना 900 का लेवल, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर आने देना, ये जितना लो बनेगा इसको मार्क कर लेना, देन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं जो कि सेफ हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने के लिए, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर हमारा एक सेटअप बन सकता है, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी, लो को मार्क कर लेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं, क्लोजिंग के आसपास टारगेट रख सकते हैं या फिर स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने के कंडीशन में हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनेगी, लो को मार्क कर लेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा जैकपॉट हमें देखने को मिल सकता है, क्लियर। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट जो मैंने लेवल यहाँ पर दिया था, देख सकते हो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। भाई साहब सारा लॉजिक काम करता है, बस आप लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप लोगों के ऊपर अगर पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तो आप इस मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, क्योंकि मैंने कल के दिन क्या प्रेडिक्शन किया था, मेरा टोटली व्यू ऊपर का था, लेकिन हमारे व्यू को यहाँ पर, हमारे कंडीशन को यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से हमने आज के दिन सेटअप बनाया ही नहीं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आए भी होंगे कि भैया इस तरीके से होगा, तो भाई साहब यहाँ पर हमारे कंडीशन को फुलफिल किया ही नहीं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड सेटअप क्यों बनाओ। और देख लो जा करके, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सारा साइडवेज में है, तो क्या ही यहाँ पर बना लिया होगा आपने। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलो लेवल के ऊपर बात करेंगे, तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब अब जो लेवल होगा वो सीधा होगा 56,828 का लेवल रजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भैया मेरे ये वाला लेवल होगा, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा 500 का, 56,500 का लेवल होगा। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुल जाएगी ना, हमें यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करना, ये टोटली ट्रैप किया जाएगा। कॉल बायर हो पुट बायर हो, यहाँ पर हमें ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, इस लेवल को टच करे या फिर इस लेवल को टच करे, हमें ये टॉप और ये बॉटम ही देखना है। इस लेवल को टच करेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ब्रेकआउट भी कर देगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिप लेगी, ये जितना भी हाई बनेगा, आप लोग समझते क्यों नहीं। ये देखो ये बना दिया, हाई बन गया, ये कैंडल बन गया, ये हाई बन गया, ये हाई हो गया इसका। अब यहाँ से अगर ये नीचे आएगी तो ये हाई बन गया, बस। उसके बाद जब भी इस तरीके से क्लोजिंग करेगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्लियर। या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल के नीचे आती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं करना है। इस तरीके से आएगी, जितना लो बना है ना भैया इसे मार्क कर लेना है, ये ऊपर आएगी देन नीचे आएगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ सेफ जा सकते हैं। गैप अप खुलेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा ट्रैप करने का। गैप डाउन खुलेगी तो भी हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होगा ट्रैप करने का। तो यहाँ पर एक लॉजिक बनता है, गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा नीचे आएगी, ऊपर आएगी, देन क्लोजिंग करेगी नीचे, तब हम यहाँ पर जा सकते हैं सेफली पी साइड की तरफ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।